अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं एप्पल के ऊपर जो है एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। ये समझ लें कि एक किताब है, मैं उसको एक पेज के ऊपर जो है वो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एप्पल का कंप्लीट जो वर्क है वो क्या है। क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है सरप्राइज़ जो है फॉर ऑल व्यूवर्स के लिए एक अपलोड की थी, तो इसके जो कमेंट्स थे वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके अंदर मैंने कहा था कि 5 चीज़ों में से आप एक चीज़ सेलेक्ट करें, जिसमें MI, सैमसंग, हवावे और डिफरेंट मतलब टूल्स थे। मैं फिर भी एक दफ़ा कंफर्म करवा देता हूँ, जैसे MI, सैमसंग, हवावे, ओप्पो और एक एप्पल। इसमें से जो 10 कमेंट मुझे रिसीव होंगे पहले मैं उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट एक आपको वीडियो बना के दूंगा। एक कंप्लीट वीडियो ऐसी होगी कि उसको देखने के बाद जो है आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार एप्पल का ये काम हम अनलॉक टूल के ऊपर कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं आज वीडियो तो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो आप लोगों को भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कभी भी मैं जब वीडियो देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत कम ऐसे हैं मतलब व्यूवर्स जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं और मैं जो बोल रहा होता उसको समझते हैं। नहीं तो फॉरवर्ड 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 बस, वो जी अच्छा क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड किया अच्छा यहाँ से ये हो रहा है, फॉरवर्ड किया। फिर भाई, मैं अगर वीडियो आपको देता हूँ तो मैं वीडियो में आपको बोल के इसलिए समझाता हूँ ताकि आपके जहन से दोबारा ना निकले। आप मेरी वीडियो को देख के काम तो अपना कर लोगे, लेकिन आपको कभी समझ नहीं आएगी कि मैंने किया क्या था। इसलिए बाकी पिछली जो भी वीडियोस थी जैसी भी थी, वो मैं नहीं कहता कि उसके अंदर ऐसे होना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। मैं आज की वीडियो खास तौर पे कहूँगा, क्योंकि भाई मुझे जितने भी मतलब ये देख सकते हैं आप लोगों के मैसेजेस आए हैं, तो वो आने की वजह क्या थी? वो वजह यही है कि लोग चाह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। ये देखिए एप्पल के ऊपर कितने मैसेजेस हैं। तो यार मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए ही है कि काइंडली इसको अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो करें, उसको देखें और प्रॉपर जो मैं उसमें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो वीडियो तो मैं शुरू कर देता हूँ अभी। तो इसके अंदर जो है ये आज समझने वाली वीडियो है। हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर बोला था, इस वाली वीडियो के अंदर, कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी जो है इसको क्लियर कर सकूं। यार मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है ये 1 घंटे से ऊपर चली जाए, हो सकता है 1 घंटे से नीचे रहे, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम काम को किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम बगैर किसी देरी से जो है वो आए शुरू करते हैं। इसमें जितने भी मुझे आज तक कमेंट्स आए हैं कि क्या क्या हमारा इशू है, वो कैसे सॉल्व करना है, क्या उसका है, वो सारे के सारे मैंने जो है वो अपने सामने एक पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम फ्लैशिंग की बात कर लेते हैं, आईफोन फ्लैशिंग की। आईफोन फ्लैशिंग के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 3U टूल। इस टूल को हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये टूल भी प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता। ये मेरा टूल है, अगर मैं इसके साथ मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद हम किस तरीके से इसको फ्लैश करेंगे वो मैं आपको साथ साथ वीडियोस में दिखा देता हूँ। ये वो वीडियोस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मैंने बहुत पहले बना के अपने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड की थी, लेकिन कभी ये देख लें कितने 32 व्यूज़। तो यही वीडियोस जो है आज मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इनको शॉर्ट करके, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये देखें, ये मैंने डिवाइस कनेक्ट किया और मैं स्मार्ट फ्लैश के ऊपर चला गया। यहाँ पे इजी फ्लैश है। अभी आप देखें यहाँ पे इजी फ्लैश के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है मैं अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे अगर मैंने फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो मैं फाइल डाउनलोड कहाँ से करूँगा। तो आए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ipsw.me। इसको आप अगर ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे आईपैड्स है। मैं तो एप्पल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हैं मुझे कोई भी फ्लैश फाइल चाहिए, यहाँ से मैं आईफोन के जितने मॉडल हैं उनकी फ्लैश फाइल पड़ी हुई हैं तो वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो सबसे ऊपर फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल जो है हम
यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमें डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। और जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड के बाद ये फाइल कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगी। जैसे ये फाइल है, ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये फाइल डाउनलोड करने का जो तरीका है और जो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उसके बाद जो है हम अपनी फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट करने के बाद अब कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को बहुत ज़रूरी समझने वाली हैं। जब फाइल आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है, इंपोर्ट के बाद अपना जो आपका फ़ोन है आपने उसको जो है वो किस मोड के अंदर जो है आपने उसको फ्लैश करना है, वो नीचे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ये रिटेन यूजर डाटा, ये क्या होते हैं मैं भी साथ साथ शेयर करूंगा आपके साथ। क्विक फ्लैश मोड क्या होता है, एंटी रिकवरी फ्लैश क्या होता है, या फिक्स फ्लैश क्या होता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपके साथ रिटेन यूजर डाटा जो है वो बता देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करके इसको फ्लैश करूंगा, तो मेरा जो iOS वर्जन है वो अगर 15 है, तो वो अगर 16.2 पे जाता है ना, तो रिटेन यूजर डाटा के ऊपर मैं अगर रख इसको करता हूँ तो मेरा डाटा कभी डिलीट नहीं होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, क्विक फ्लैश मोड। क्विक फ्लैश के ऊपर अगर मैं यहाँ पे रख के उसको फ्लैश करूंगा तो मेरे मोबाइल के अंदर जो भी डाटा जितना कुछ होगा वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा, मेरा मोबाइल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। थर्ड, एंटी रिकवरी फ्लैश। एंटी रिकवरी फ्लैश क्या होता है? देखिए, मुझे एंटी रिकवरी फ्लैश की सिर्फ तब ज़रूरत पड़ी है जब मोस्टली ऐसा हुआ है कि मेरा मोबाइल जो है वो मुझे फ्लैशिंग के अंदर तंग कर रहा है, या एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा फ़ोन जो है उसका मैंने उसको फ्लैश किया तो उसकी बेसमेंट जो है, बेसमेंट वो अननोन हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एंटी रिकवरी फ्लैश के ऊपर रखने के बाद जब फ्लैश किया तो उसकी जो बेसमेंट थी, बेसमेंट वो IME वगैरह शो हुआ और फ़ोन जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो आगे आता है फिक्स फ्लैश। फिक्स फ्लैश कहाँ पे यूज़ होता है? फिक्स फ्लैश हम यूज़ करते हैं, हमारी जो ये वाली फिक्स फ्लैश की फाइल है, इसको हम बेसिकली हमने यूज़ किया था अपने मोबाइल का iOS वर्जन डाउनग्रेड करने के लिए। अब डाउनग्रेड कैसे करते हैं? अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 फाइलें शो हो रही हैं, मैं इनमें से कोई भी एक फाइल लगाऊंगा, मेरा फ़ोन जो है वो फ्लैश हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपके पास सिर्फ 15.5 ही शो हो रहा हो, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको डाउनग्रेड कैसे करेंगे? डाउनग्रेड फाइल कहाँ से डाउनलोड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। इसकी मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, iOS यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपना कोई सा भी मॉडल जो है वो चूज़ कर लूँगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल iPhone X चूज़ कर लेता हूँ ग्लोबल। ये देखें, अब कुछ टाइम पहले जो है हमारा अनलॉक टूल जो है वो 10.6 को जो है वो बाईपास नहीं कर रहा था क्योंकि उसका लोडर नहीं था। तो हम क्या करते थे, उसको डाउनग्रेड करते थे। तो डाउनग्रेड के लिए हम iPhone 10.3 की जो फाइल है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। लोडर जो है, ये लोडर हमारे पास था, तो हम मतलब यहाँ से अब देखें, यहाँ पे ये सारे के सारे जो है उन्होंने नॉट कर दिए, जस्ट ये एक ही यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है हम उसकी जो फ्लैश फाइल है वो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते थे। यहाँ पे जैसे ये 15.7 है, 15.6 है, तो ये फाइल जो है यहाँ पे सेम ऐसे हमें डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलती है। तो ये उन मॉडल्स के लिए होता है जो जैसे ही न्यू आता है तो वो पुराना जो है उसको वो हमें डाउनग्रेड करने की ऑप्शन ज़रूर देता है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक उन्होंने वो ख़त्म कर दी हुई है तो डाउनग्रेड की। तो ये वाली जो फाइल होती है, ये जो है ये हम यहाँ पे जो है रखने के बाद जो है फिक्स फ्लैश करेंगे। ये फिक्स फ्लैश हम तब करेंगे जब हमने बैकअप पासकोड करना है या रिस्टोर बैकअप के लिए, क्योंकि अगर हम उसको रिटेन इस पे रख के करेंगे तो भी नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ पे करेंगे तो भी नहीं होगा। तो आप फिक्स फ्लैश के ऊपर रखेंगे, वो डाउनग्रेड हो जाएगा, आप उसका बैकअप ले लें, बैकअप लेके फिर उसको जो भी करना चाहते हैं वो अगला प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये फ्लैशिंग के ऊपर ये था कि फ्लैशिंग कितने टाइप से होती है और फ्लैशिंग के मोड्स कौन से हैं वो भी आप देख लें इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये आप देख सकते हैं डिसेबल, आईफोन डिसेबल है। यहाँ पे डिसेबल के बाद जो है दूसरा ये आप देख सकते हैं आईफोन डिसेबल, डिसेबल आता है हमारे पासकोड का बाईपास करने के लिए, सिम बाईपास के लिए।
अगर आपके पास मोबाइल का पासवर्ड भूल गया या डिसेबल हो गया, आप उसको फ्लैश ना करें, क्योंकि अगर आपको आईडी नहीं पता तो काइंडली उसको फ्लैश ना करें, उसका बैकअप लें, रिस्टोर करें, वो सारा आगे मैं वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप फ्लैश करते हैं दोबारा सिम नहीं चलेगी। अगर इस कंडीशन के अंदर आपके पास फ़ोन है तो आप उसको बाईपास करेंगे तो आपकी सिम चल जाएगी। तो ये वीडियो जो है ये फ्लैशिंग के ऊपर थी। तो अगली जो है वो हम ड्राइवर्स के ऊपर बनाते हैं, चलते हैं फिर। तो आए शुरू करते हैं अब ड्राइवर्स के ऊपर। तो ड्राइवर्स का डाउनलोड लिंक्स जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं अनलॉक टूल। अनलॉक टूल की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो अनलॉक टूल की वेबसाइट को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो है आपको कंप्लीट आईफोन के जो ड्राइवर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फाइल रैम डिस्क के अंदर। अगर आपको यहाँ से ढूंढने में कोई भी मुश्किल हो रही है तो आप अपना अनलॉक टूल ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है एप्पल के ऊपर आएँ और यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दें। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके सामने जो ओपन होगा उसके अंदर सारे के सारे ये देखिए दोनों सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से ये देखें एप्पल ड्राइवर यूएसबी, ड्राइवर कॉम्पोर्ट डियाग मोड। तो ये वाले दोनों ड्राइवर आपने डाउनलोड करने हैं, इनको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद थर्ड जो ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं वो आपके ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने की कभी कभी ज़रूर पड़ती है। तो वो क्या करना है, आपने 3 टूल ओपन करना है, टूल बॉक्स के अंदर आना है, iTunes यूटिलिटी के अंदर आने के बाद रिपेयर ड्राइवर की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे जो है वो ऑल ड्राइवर जो है वो वर्किंग है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एडवांस रिपेयर भी है, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं, मतलब रिपेयर ड्राइवर आपके यहाँ से भी हो सकते हैं। तो ये ड्राइवर जो थे ये डाउनलोड करने कहाँ से थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब ड्राइवर कुछ जो है उनका एरर आता है। एरर क्या आता है, जब आप जो है अपनी डिवाइस को बूट करवाने लगते हो तो बूट करवाते वक्त जो आपकी डिवाइस है वो स्टक हो जाती है। मतलब आपका जो टूल है वो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा चलने के बाद जो है स्टक हो जाता है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो कल अपलोड की थी, तो शायद अभी वो वीडियो मुझे ना मिले, लेकिन मैं जो है वो देखता हूँ। ये देखें, ये मैंने वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो वीडियो ज़रा ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरीके से स्टक होता है। ये देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉन DFU करते हैं तो पॉन DFU के ऊपर आके स्टक हो जाता है। ये ड्राइवर का इशू होता है और कोई इशू नहीं है। तो उसको आपने सॉल्व कैसे करना है वो भी आप देख ही लें, आगे वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये इंटरफेस है आपका, तो यहाँ पे आपने आना है। कॉन्फ़िग के अंदर आने के बाद ये डिसेबल जो है यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले के ऊपर, और डिसेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने थोड़ा वेट करना है और अपने पीसी को कर देना है रीस्टार्ट। जब ये डन हो जाए, यहाँ पे लिखा आएगा कि रीस्टार्ट करें, तो आपने अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है। डिवाइस जब रीस्टार्ट होके ऑन होगी, ऑन होने के बाद जो है आपने अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट कर लेना है। साथ कनेक्ट करने के बाद जो है आपने सबसे पहले जो है वो इंस्टॉल DFU ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो वो ड्राइवर्स जो होंगे वो आपके इंस्टॉल होंगे दोबारा से इंस्टॉल होने के बाद जो है आप कुछ एक आपके सामने लोगो आएगा। वो किस टाइप का होगा, मतलब एक नोटिफिकेशन आएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको भी आएगा। पॉन DFU जो है अगर हम करते हैं अपने डिवाइस को DFU मोड में कनेक्ट करने के बाद, ये यहाँ से आपने इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके ड्राइवर इंस्टॉल होंगे और पॉन DFU का जो एरर है वो क्लियर हो जाएगा और अपने की जो डिवाइस है वो पॉन DFU हो जाएगी। तो तीसरा जो है पॉन DFU के ड्राइवर मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राइवर का जो एरर है वो भी आपको बता चुका हूँ, ड्राइवर डाउनलोड कहाँ से करने हैं आईफोन के वो भी बता चुका हूँ। सीरियल पोर्ट जो है उसके ड्राइवर का एक इशू आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम डिवाइस मैनेजर ऑन कर लेते हैं। मैंने आपको जो है वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है और ड्राइवर डाउनलोड करने का तरीका भी बताया हुआ है। तो जब आप करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक एप्पल की जो है वो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होगा, एप्पल की पोर्ट, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। तो ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो उसके नीचे आपको सीरियल पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास मुझे वीडियो मिल जाती है तो वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से जो है हम ड्राइवर फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियोस तो सारी मैंने अपलोड की हुई हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आप लोग देखते नहीं हैं। तो
अगर आप देख लें तो मेरी थोड़ी सी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने डियाग मोड किया है। तो अब यहाँ पे मेरी पोर्ट नहीं शो हुई, वीडियो तो मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, लिप्स 32 के जो ड्राइवर हैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है इनको ये जो पेज है यहाँ पे आऊँगा और ये एप्पल रिकवरी DFU के ड्राइवर इंस्टॉल कर दूंगा। अब डिवाइस मैनेजर में जाऊँगा, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊँगा और ये देखें मोबाइल, एप्पल मोबाइल डिवाइस के जो है वो सारे शो हो रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एप्पल रिकवरी, इसको इंस्टॉल करेंगे आप। इंस्टॉल करने के बाद अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज, और यहाँ पे आने के बाद ये नीचे USB सीरियल डिवाइस ये देखे शो कर रहा है, इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरी जो डिवाइस है कॉम 38 के ड्राइवर शो कर देगी। ये देखें, तो ये जैसे ही शो करेगी आपकी यहाँ पे पोर्ट शो हो जाएगी और आप अपना जो सीरियल है वो राइट कर सकते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। ये मैं आपको सीरियल राइट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हम यहाँ पे सीरियल जो है इसको चूज़ करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे और ये लें। अभी तो अनलॉक टूल ने आपको ये यहाँ पे इतना इजी कर दिया कि आप अगर आपकी पोर्ट नहीं भी शो हो रही तो यहाँ पे आने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे ना, तो ड्राइवर को जो है वो इंस्टॉल करने की वो खुद ब खुद ऑप्शन दे देता है। अगर फिर भी नहीं देता तो किस तरीके से करना है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब हम जो है आपके साथ सीरियल चेंज करने का जो प्रोसेस था वो भी आपके साथ ही शेयर कर देते हैं। तो उसके लिए हम जो है लोडर जो हैं वो कहाँ से हमने लेने हैं, कहाँ पेस्ट करने हैं, कौन से मॉडल जो है इसके ऊपर सपोर्टेड है। तो आए शुरू करते हैं। सीरियल जो है चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें लोडर्स की ज़रूरत होती है। तो हम आते हैं उसी जगह पे, वो डाउनलोड के जो ऑप्शन थी उसके अंदर ये देखिए फाइल डियाग मोड, ये वाली जो फाइल है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें मॉडल कौन से सपोर्टेड है, 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस और X। जस्ट ये 5 डिवाइसेस सपोर्टेड है इसके ऊपर जो सीरियल चेंज हो सकती हैं। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये लोडर जो है हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, PC ओपन करना है, C के अंदर जाना है, अनलॉक टूल के अंदर आने के बाद डाटा फाइल, एप्पल के अंदर आने के बाद ये देखें ये मैंने डियाग के जो है वो लोडर यहाँ पे लाके आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। उसका नाम आप जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको समझने वाली ये होनी चाहिए कि डियाग को जैसे ही हम ओपन करते हैं अंदर लोडर पड़े हों। अगर आप वैसे ही एक्सट्रैक्ट करके छोड़ देंगे तो आप उसको ओपन करेंगे, इसके अंदर एक और फोल्डर होगा, उस फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर लोडर आएंगे। तो आपने क्या करना है, वो लोडर वहां से कट करके डायरेक्ट फर्स्ट फोल्डर के अंदर जो है पेस्ट कर देने हैं लोडर सारे। जब आप वो लोडर सारे के सारे पेस्ट कर देंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो आपके जो ड्राइवर हैं वो भी अपडेट हो गए होंगे और डिवाइस जो है वो बूट के लिए रेडी हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सीरियल जो है चेंज के लोडर डाउनलोड कहाँ से करने हैं, पेस्ट कहाँ पे करने हैं और कौन से मॉडल सपोर्टेड है। अब इसके अंदर एक ही चीज़ बचती है, डियाग बूट नॉट वर्क। मतलब अगर डियाग बूट हम करवाते हैं, उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी 1-2 दिन ही पहले ही एक वीडियो अपलोड की है, अगर मुझे मिल गई तो ये भी कुछ भाई ऐसे थे जिनको ये इशू आ रहा था तो उनका मैसेज आया था, ये भी उनके लिए ही वीडियो मैंने बनाई थी। तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। अब मोस्टली लोगों के पास ये वाला एरर आता है जब हम बूट करवाते हैं डियाग, तो ये वाला एरर जो है ये फेल ही आता है। अब 1000 दफा भी ट्राई करेंगे तो ये एरर आएगा। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बूट डियाग 2 चीजों के ऊपर वर्क करता है। एक आपका वर्क करता है वो PoundDFU के ऊपर, मतलब IPWNDER के ऊपर वर्क करेगा, और दूसरा चेक एममेड के ऊपर। भाई आप अगर यहाँ से इसको गेस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, PoundDFU गेस्टर होगा, तो गेस्टर जब भी यहाँ पे आएगा ये आपकी डिवाइस पर्पल मोड के अंदर नहीं जाएगी।
ये मैं आपको बता दूं, अनलॉक टूल का जो गेस्टर है वो डियाग बूट को सपोर्ट नहीं करता। या आपको चेक M8 करना पड़ेगा सीरियल चेंज करने के लिए। अगर वो नहीं करते तो आप इसको IPWN-DER यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 8, 8 प्लस और X पे वर्क करेगा। 7, 7 प्लस के लिए या आपके पास EFT का होना जरूरी है या कोई भी दूसरा अदर टूल या चेक M8। अगर आप उसके ऊपर बूट करवाएंगे, बूट करवाने के बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, बूट करवाने के बाद जो है आपकी जो डिवाइस है वो 100% जो है वो पर्पल मोड के अंदर चली जाएगी। इस वीडियो के अंदर शायद मैंने करके नहीं दिखाया हुआ, लेकिन अगर आप लोडर पेस्ट करने के बाद जो है अगर आप IPWN-DER यूज़ करते हैं या चेक M8, कभी भी आपको ये वाला एरर नहीं आएगा जो मैंने आपको बताया है। ये एरर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ अगली वीडियो के अंदर के IPWN-DER क्या होता है, गेस्टर क्या है, चेक M8 क्या है और ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या क्या काम है। तो हम अनलॉक टूल को सिंपल ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एप्पल आ गया। एप्पल के अंदर जो ये वाली ऑप्शन है ना पॉन्डर की, PondDFU की, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो डिवाइस जो है वो गेस्टर होती है। गेस्टर, चेक M8 और तीसरा जो है हमारे पास iPonder, इनमें फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। iPonder जो है वो आप लोकली अगर डाउनलोड करते हैं वो सिर्फ 3 डिवाइसेस पे काम करता है, आईफोन X, 8 प्लस और 8 के ऊपर, ये 3 के ऊपर काम करता है। अगर आप गेस्टर करते हैं, ये गेस्टर जो है आपकी आईफोन 5S से लेके X तक काम ज़रूर करेगा, लेकिन ये डियाग बूट नहीं करवाएगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपका बूट करवाएगा गेस्टर। ये गेस्टर को सिर्फ गेस्टर की जो फाइलें हैं वो बूट करवाएगा। ये आगे मैं आपको सारा बता दूंगा कि ये क्या है। तो उसके बाद जो है चेक M8 अगर आप करते हैं USB बना के तो आपका डियाग के ऊपर वर्क करेगा और कोई भी आप इसमें काम करना चाहेंगे वो उसके ऊपर काम करेगा। तो इसके अंदर जो था PondDFU जो है वो बूट रैम डिस्क के ऊपर जो है गेस्टर जो है वो काम करता है। गेस्टर बेसिकली जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काम करेगा, सब के ऊपर, ये नीचे वाली 3 के ऊपर, लेकिन वो इस पे काम नहीं करेगा गेस्टर डियाग मोड के ऊपर। उसके लिए आपको दूसरे टूल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे और जो जो मॉडल इसके ऊपर सपोर्टेड है मैंने आपको वो भी बता दिए। तो अभी जो है वो अगला मैं आपको बता देता हूँ रैम डिस्क। रैम डिस्क क्या है और ये डाउनलोड कहाँ से करनी है, पेस्ट कहाँ पे करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बूट रैम डिस्क जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये अभी मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एंड पे जो एंड वाला पार्ट होगा वो आपको जब मैं बताऊँगा तो आपको 100% समझ आ जाएगी कि हमने बाईपास कैसे करना है। दोनों बाईपास जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सामने आपके शो का हो रहा है। तो इसके बाद जो है ये वाले लोडर कहाँ से आए हैं यहाँ पे मैं वो आपको बता देता हूँ। हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम कुछ ये वाला पेज खुलेगा। तो अब यहाँ से आपने 1, 2, 3 ये सारे यहाँ पे लोडर पड़े हुए हैं। रैम डिस्क आईपैड के हैं, आईफोन के हैं। यहाँ से जो जो आपको चाहिए आपका के काम आते हैं वो आपने सारे डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने दोबारा से सी के अंदर आना है, अनलॉक टूल के अंदर आना है, अनलॉक टूल के बाद डाटा फाइल और एप्पल के अंदर आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देने हैं। और सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इसी के अंदर होने चाहिए। फर्स्ट फोल्डर ओपन करें तो अंदर शो हो जाए। तो ये लोडर जो है हमने वहाँ से डाउनलोड करने हैं और यहाँ पे जो है वो पेस्ट करने हैं। अब जो एक चीज़ का इशू आता है iOS 16 का, आईफोन X या दूसरी डिवाइस जो है iOS 16 के ऊपर आप अगर बूट डियाग करवाते हैं तो वो एक एरर देती हैं। तो वो एरर क्लियर करने के लिए जो है जब आपने सिंपल यहाँ पे आना है PondDFU करने के बाद जब आपने यहाँ से iOS 16 का चूज़ करना है, बूट करवाने से पहले आपने वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है और बूट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब बूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका बूट ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम डाउन प्रेस नहीं करते तो आपकी डिवाइस कभी बूट नहीं करेगी, या वो फेल हो जाएगी या डिवाइस ऑन हो जाएगी।
वॉल्यूम डाउन बटन आपने 100% जो है वो प्रेस करना है ही करना है। और ये इसके अंदर इतने लोडर क्यों है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अनलॉक टूल ने जेनरिक 1 और 2 जो है वो हमें दिए थे लोडर्स। तो ये जेनरिक थे, ये हर के ऊपर वर्क करते थे, मतलब पाउंडर के ऊपर भी वर्क करते थे, गैस्टर पे भी वर्क करते थे, उसके अलावा वो चेक एमेट के ऊपर भी वर्क करते थे। ये डियाक का लोडर क्या है, ये सिर्फ आपको बूट करवा के पर्पल मोड के अंदर डिवाइस शो करवाएंगे सीरियल चेंज करने के लिए। गैस्टर रैम डिस्क जो है ये 15 की भी है, इसके अंदर 15 के सारे मॉडल पड़े हुए हैं, iOS 15, इसके अंदर iOS 12 के पड़े हुए हैं और इसके अंदर iOS 16। अगर मैं इनको मिक्स करूंगा तीनों को तो ये लोडर जो है ना ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। अब जैसे मुझे अगर ज़रूरत पड़ जाती है iOS 15 के लोडर की, आईफोन 8 का iOS 15 का मुझे लोडर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब मैं इनको इकट्ठे पेस्ट करूंगा तो iOS 16 उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस होने के बाद मुझे वो इशू आएगा ताकि वो लोडर मैच नहीं होगा, तो वो फिर इसलिए ये लोडर जो है वो अलग अलग यहाँ पे हमें पेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर हम आगे शुरू करते हैं तो वहाँ पे अब मैं आपको जो अनलॉक टूल के अंदर एप्पल की सपोर्ट है उसके सारे फंक्शन सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे एंड पे जो है मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि बाईपास कैसे करते हैं और हेलो और पासवर्ड बाईपास के अंदर फ़र्क क्या है। एंड पे वो आएंगे और वो हम ख़त्म कर देंगे। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन के ऊपर चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कुछ फंक्शन इसके देखते हैं तो वो फंक्शन क्या है, यहाँ से आप जो है रीड कर सकते हैं हार्डवेयर इन्फो। ये बेसिकली ज़्यादातर ये दो टूल ये आगे वाले ये काम करते हैं आपके जेल ब्रेक होने पे। अब मेरी एक डिवाइस है आईफोन 6 है, मैंने उसको जेल ब्रेक किया, बाईपास किया, तो मैं यहाँ से आके उसका फैक्ट्री रीसेट अगर डिसेबल कर दूंगा तो वो कभी रीसेट नहीं होगा फ़ोन के अंदर से। रिस्टोर करूंगा तो वो रीसेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डिसेबल ओटी अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसके अंदर कभी अपडेट आएगी नहीं, वो डिसेबल हो जाएगी ओटी अपडेट्स। ओटी अपडेट्स क्या होती हैं वो भी मैंने बता दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओटी अपडेट्स वो होती हैं जो मोबाइल फ़ोन के अंदर अपडेट आपको शो हो रही होती है, वो ओटी अपडेट्स होती हैं। अब ये एक ऑप्शन थी डिसेबल ओटी अपडेट्स प्लस फैक्ट्री रीसेट नो जेल ब्रेक। ये जेल ब्रेक के बगैर iOS 12 से लेके 15 तक काम करता था। ये फंक्शन के अंदर ऑप्शन आपको मिल जाती थी। ये आप एक किस्म का बाईपास करने के बाद मोबाइल को परमानेंट जो कहते हैं वो कर देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आपने सिस्टम के साथ लगा के उसको फ्लैश नहीं करना। वैसे आप जैसे मर्जी यूज़ करें रीसेट ये वो होगा नहीं, तो वो आपका जो है वो बाईपास कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमें जो है जेबी जो आती थी वो उसको उनकी ऑप्शन उन्होंने डाली थी यहाँ पे अनलॉक सिम की, वो ऑटोमेटिकली जो है वो पीछे से जेबी का आपने कॉपी करना होता था ICC-ID यहाँ पे पेस्ट करना और वो उस पर राइट कर देता था और डिवाइस अनलॉक हो जाती थी। ये तो अभी बंद होगी हुई है, देखते हैं आगे क्या आता है। डिफरेंट आई तो ज़रूर है, वो वर्क भी कर रही हैं, लेकिन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है कि नहीं, वो नेक्स्ट बात करेंगे। बाईपास एमडीएम बाईपास जो है वो नो जेल ब्रेक। ये आपकी अपनी कोई भी डिवाइस जो है एमडीएम पे उसको लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है, वो एमडीएम बाईपास हो जाएगा। एमडीएम होता क्या है? एमडीएम होता है एक स्पेसिफिक कंपनी जब कोई स्पेसिफिक फाइल्स के ऊपर एक मोबाइल फ़ोन कंपनी से तैयार करवाती है, उसको एमडीएम बोलते हैं। जैसे अगर मेरी एक ब्रांच है उसके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मुझे 10 मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है तो मैं एप्पल को एक ऑर्डर दूंगा कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन ऐसा तैयार करके दिया जाए जिसके अंदर जस्ट ये एप्लीकेशन वर्क करती है, उसके अलावा कोई चीज़ वर्क ना करती हो। तो एप्पल जो डिवाइस तैयार करके देगा मुझे 10 पीस, वो 10 पीस जो होंगे जो स्पेसिफिक वर्क करेंगे उसको एमडीएम बोलते हैं हम। उसके बाद फिक्स बैंक ऐप्स, मोस्टली जो बाईपास के अंदर बैंक ऐप का इशू आता है वो, और ये फेक iOS वर्जन हमारा यूज़ होता था ICC-ID के लिए, तो ये रिस्टोर और ये फेक iOS वर्जन उसके ऊपर राइट करने के लिए। तो ये हमारा फंक्शन जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब टोकन के ऊपर आ जाते हैं। यार ये सर्विस मैंने यूज़ बहुत की है, लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है ये वर्क करती है कि नहीं। ये है जब आपकी डिवाइस डिसेबल हो जाए, उसके अंदर iCloud लगा हुआ, ये जेल ब्रेक वाली डिवाइसेस पे सिर्फ काम करता है। तो जब आपकी डिवाइस जो है वो उसकी आईडी जो है आप वो भूल जाएं, भूलने के बाद जो है वो आपकी जो डिवाइस है वो अगर उसके अंदर आईडी जो लगी हुई है आपको नहीं याद, तो वो आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, वो टोकन। इस टोकन के अंदर आने के बाद आपने डिवाइस को जेल ब्रेक करना होता था, सिस्टम के साथ कनेक्ट करके जस्ट वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना होता था, 1 क्लिक।
आप वन क्लिक करते थे तो यहाँ पे जो है वो डिवाइस का जो है वो टोकन, मतलब आई क्लाउड की जो है वो एक फाइल को यहाँ पे शो कर देता था। मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई हैं, शायद आप लोगों ने देखी हैं कि नहीं, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम उसके ऊपर क्लिक करते थे और यहाँ से रिमूव कर देते थे। अगर हमारा फाइंड माई आईफोन ऑन होता था तो जब हम इसको यहाँ से रिमूव करते थे तो हमारा फाइंड माई आईफोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता था। हम डिवाइस को फ्लैश करते थे और उसका आईक्लाउड रिमूव हो गया होता था। ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी टोकन के अंदर। अब पासकोड के ऊपर आ जाते हैं। अब ये रैम डिस्क और ये पासकोड ये ऑलमोस्ट दोनों सेम हो चुके हैं। अभी फ़र्क मैं दोनों में समझा देता हूँ। ये जेल ब्रेक के ऊपर काम करता है, ये वो डिवाइसेस के ऊपर काम करता है जो डिवाइस, ये पुराना वर्क है, ये न्यू है, ये पिछले टाइम का काम है, ये अब का काम है। तो पासकोड के ऊपर क्या होता था, हम डिवाइस को जेल ब्रेक करते थे पासकोड के ऊपर, मतलब डिसेबल स्क्रीन के ऊपर या पासकोड के ऊपर। हम उसको जेल ब्रेक करने के बाद यहाँ से बैकअप लेते थे, फिर इरेज करते थे, फिर जेल ब्रेक करने के बाद रिस्टोर बैकअप कर देते थे। तो हमारी डिवाइस जो होती थी वो उसका सिम बाईपास हो जाता था। तो ये जेल ब्रेक उसके लिए काम होते थे। अब हेलो स्क्रीन पे आ जाते हैं। हेलो स्क्रीन के ऊपर हमारी डिवाइसेज जो है वो, जैसे अब iOS 15 से नीचे की डिवाइसेस थी तो उनका बाईपास करने के लिए, जैसे अभी भी आपकी आईफोन 6 प्लस 5S ये आते हैं तो आप उनका बाईपास इसके ऊपर कर सकते हैं। MEID है, नॉन MEID है, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये फाइलें जो हैं आपने जेल ब्रेक करना है डिवाइस को और यहाँ से जो बाईपास करना है उसके ऊपर सिंपल क्लिक करें, वो उसको बाईपास कर देता था डिवाइस को। अब आपके फ़ोन के अंदर एक आई क्लाउड लगा हुआ है। अब इशू ये था कि उस आई क्लाउड का पासवर्ड भूल गए हैं, साइन आउट करने की आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास हल कोई नहीं बचता था। लेकिन अनलॉक टूल के अंदर ये ऑप्शन थी कि आप अपनी डिवाइस को जेल ब्रेक करें, जेल ब्रेक करने के बाद सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद जस्ट हिडन आई क्लाउड के ऊपर क्लिक करें। उसके अंदर वो जो साइन आउट की ऑप्शन थी वो हाईलाइट हो जाती थी, आप उसके ऊपर क्लिक करते, आपका जो आई क्लाउड था वो बीच में से डिलीट हो जाता था, आप न्यू आईडी लगा के अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये जो हिडन आई क्लाउड था ये जस्ट आपका जो मोबाइल है उसकी सेटिंग में से हाइड हो जाता था, वहाँ से डिलीट हो जाता था, लेकिन सर्वर के ऊपर वही आई क्लाउड वर्क करता था, ना कि जो आप न्यू लगा रहे हैं। मतलब आपने एक पुराना आई क्लाउड लगा हुआ था, आपने उसको यहाँ से हिडन किया और नया आई क्लाउड लगा लिया। कल आप जब भी रीसेट करेंगे अपने फ़ोन को, तो जब भी रीसेट होने के बाद आपकी जो डिवाइस है वो ऑन होगी, ऑन होने के बाद वो वही आई क्लाउड लेगी जो आपका पहले लगा हुआ था, जो आपने रिमूव किया था, ना कि वो जो आपने बाद में लगाया था। उसके बाद फेस टाइम, ये मोस्टली आपके पास आपने देखा होगा फेस टाइम, आई मैसेज के जो है वो मैसेजेस आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये आप यहाँ से फिक्स कर सकते थे। उसके बाद जेल ब्रेक का एरर आता था वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते थे। फिक्स पासकोड नोटिफिकेशन, मतलब आपने पासकोड लगा दिया है जेल ब्रेक वाली डिवाइस को, तो आप उसने उसको पासवर्ड लगा के रखा है फ़ोन को, कोई बेल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, वो शो नहीं हो रहा, वो आप यहाँ से उसको फिक्स कर सकते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं रैम डिस्क के ऊपर। अब रैम डिस्क के ऊपर आपको यहाँ पे जो है वो ड्राइवर वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद PondyFU मिल जाता है, यहाँ से डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाती है, ये आपके लोडर्स आए। उसके बाद यहाँ से आप बूट करवा सकते हैं। ये फिक्स माउंट जो है, ये फिक्स माउंट आपका टैबलेट के ऊपर जो आईपैड्स आते हैं उनके ऊपर वर्क करता है, ये अपने आईफोन के ऊपर वर्क नहीं करते। उसके बाद यहाँ से सेम जैसे ये देखें, यहाँ पे बैकअप पासकोड की ऑप्शन है, यहाँ पे भी है। ये जेल ब्रेक वाली डिवाइसेस की ये 15 की, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अनलॉक टूल के अंदर ही हमें iOS 12 के जो है वो लोडर देखने को मिलते हैं। तो हम इसको ना यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करके यहीं से बैकअप लेते हैं, यहीं से रिस्टोर कर देते हैं। बैकअप पासकोड क्या होता है, आपकी जो मोबाइल के अंदर सारी डिटेल है, जो एक्टिवेशन डाटा है, ये इसको बैकअप कर लेता था। उसके बाद आप उसको फ्लैश करके रिस्टोर करते थे तो आपका सिम बाईपास हो जाता था। अब इसमें ये एक ऑप्शन ऐड की थी कि अगर आप बैकअप करने के बाद रिस्टोर ये वाला करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डिसेबल OTA और इरेज जो है वो डिसेबल हो जाता है, मतलब परमानेंट बाईपास हो जाता था। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारा ये फर्स्ट प्रोसेस करने के बाद जो है यहाँ से हम रीड अकाउंट कर सकते थे कि हमारी डिवाइस के अंदर ये सिर्फ रीड अकाउंट वर्क करता है, पासकोड या डिसेबल स्क्रीन के ऊपर, हेलो स्क्रीन के ऊपर वर्क नहीं करता। फैक्ट्री रीसेट है, हार्डवेयर इन्फो है, आईसी इन्फो है,
उसके बाद डिसेबल OTA एंड इरेज ऑल, ये डिसेबल की ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ये बाईपास हेलो की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। गेट एक्टिवेशन, बाईपास हेलो या बाईपास परमानेंट वाला, ये रैमडिस के अंदर आती हैं। अब आ जाते हैं डियाक के ऊपर। डियाक के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो सीरियल चेंज करने के लिए है, वो अगला सारा प्रोसेस जो मैं प्रॉपर वीडियो के अंदर बता दूंगा कि कैसे सीरियल चेंज होगी या क्या होगा, लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम सीरियल चेंज कर सकते हैं, अनलॉक वाईफाई कर सकते हैं। मोस्टली हमारी डिवाइस का वाईफाई ब्लॉक हो जाता है, वो वर्क नहीं कर रहा होता, तो यहाँ से हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। ये वर्क करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 7 से लेके X तक, क्योंकि डिवाइस आप पहले बूट करवाएंगे डियाक के अंदर, फिर यहाँ पे ये वर्क करेंगे दोनों। उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रीन सीरियल DTP CLF, मतलब ये जो है ये सीरियल DTP क्या है। अब एक डिवाइस है, वो मैंने अपने मोबाइल के ऊपर लगाई, उसके ऊपर पैनल लगाया है। पैनल लगाने के बाद मेरा पैनल वर्क नहीं कर रहा, वो मिसमैच हो रहा है, वो उस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बूट करवाएंगे, डियाग में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आईफोन 7 और 8 प्लस के ऊपर वर्क करेगा। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आईफोन का जो ओरिजिनल पैनल था वो उसकी सीरियल कॉपी करके इस वाले पैनल के ऊपर राइट कर देगा। मैंने ये ट्राई तो नहीं किया, मैं करूँगा, हो सकता है इसको ट्राई करने से हमारा जो लोकल थंब आईडी लगा हुआ है वो इसके ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दे। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करके वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि अब देखें एक चीज़ है, अगर वो उस पैनल की सीरियल को कॉपी करके ओरिजिनल वाले की लोकल वाले के ऊपर राइट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो उसका जो थंब आईडी है उसको भी उस राइट करना चाहिए। वो तो मैं ओवरऑल आपको करके बताऊंगा क्या होता है। और ये अगर आपको iOS वर्जन का नहीं पता तो आप अपनी डिवाइस जो है उसको रीड कर सकते हैं उसको कि कौन सा वर्जन उसके अंदर चल रहा है। तो ये यार आईफोन का प्रॉपर जो था, ये मैं सारी चीज़ें बोल के आपको एक एक करके समझाई। अगर नहीं समझ आती तो भाई आप मुझे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। देखिए भाई, मैं अगर ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मेरी कभी किसी वीडियो के अंदर आपने ये मैसेज या ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें या ये कमेंट्स कर दें, ये वो। भाई मैं जस्ट इतना बोलता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई और उसका सलूशन आपको उतनी जल्द दूंगा। कभी मैंने वीडियोस के अंदर ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को वो चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे। तो ये प्रॉपर वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है। अब जो हमारा पीछे बाईपास बचा है, वो बाईपास जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले तो मैं हेलो स्क्रीन और बैकअप पासकोड के जो दोनों बाईपास हैं इनका डिफरेंस बता दूँ। अब हेलो स्क्रीन क्या होता है, कस्टमर को आईडी याद नहीं होती, वो डिवाइस को रीसेट कर देता है, हमारे पास लेके आता है कि भाई ये मेरी जो आईडी है वो अब लग नहीं रही, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसको बाईपास कर देते हैं, बाईपास करके देते हैं हेलो स्क्रीन। हेलो स्क्रीन के ऊपर सिम बाईपास अनलॉक टूल नहीं करता, वो अदर टूल करते हैं, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे आई रिमूवल हो गया, SMD हो गया, मीना रैम डिस्क हो गया, L Pro हो गया, वो जस्ट ये वाले टूल्स जो हैं वो करके देते हैं आपको हेलो स्क्रीन पे सिम बाईपास। अब अगर आपके पास एक कस्टमर फ़ोन लेके आता है कि भाई मेरे पास डिसेबल हो गया फ़ोन या पासकोड लग गया है, मुझे याद नहीं है या मुझे पता नहीं है, ना इसकी आईडी पता है, तो आप इसका कुछ ऐसा करेंगे मेरे सिम चल जाए, तो भाई आपने उसको फ्लैश नहीं करना। आपने क्या करना है, दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, जो आपके पास ऑलरेडी हेलो स्क्रीन पे डिवाइस आ गई वो तो अब सिम के बगैर ही बाईपास होगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिवाइस ऑन हालत में आती है, मतलब ऑन होती है, पासकोड लगा होता है या वो डिसेबल होती है, तो भाई उसका सिम बाईपास आप कर सकते हैं, उसके कोई खर्चे नहीं है, आपका कोई पैसे नहीं है आपके। अब ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो आगे आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। तो आए फिर वो भी शुरू करते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिर आगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं है कि जिसके ऊपर मैं आपको बाईपास करके दिखा सकूं अभी के टाइम में, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको जस्ट बता सकता हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो पीछे मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियो दी हुई हैं बाईपास करने की, आप एक दफ़ा चैनल को प्रॉपर खोल के विज़िट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि बाईपास कैसे करते हैं। मैं सिर्फ इसमें बता के आपको समझा रहा हूँ। हम ऑन कर लेते हैं अनलॉक टूल को, उसके बाद हम चलते हैं एप्पल के ऊपर। एप्पल के ऊपर आने के बाद जो है
अगर आप देखें यहाँ पे हमारी जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के बाद एप्पल पे आते हैं, एप्पल पे आने के बाद रैम डिस्क। अब हेलो स्क्रीन के ऊपर जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं। हेलो स्क्रीन पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है डिवाइस को लेके जाना है DFU मोड के अंदर। मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि उसको लिख के बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ आए। ये लें, अभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लगा है। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो है वो होगा हेलो स्क्रीन का। हेलो स्क्रीन का जो है वन के ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइस को करना है DFU का आप सबको पता है। सेकंड के ऊपर आपने क्या करना है, आई पॉन्डर, या आपने यूज करना है चेक एममेड। ये दोनों आप अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी जो डिवाइस है उसको बूट करवा सकते हैं डियाक के ऊपर। अगर आप ये वाला यूज करेंगे आपकी डिवाइस कभी बूट नहीं होगी, मैं पीछे सारी वीडियो के अंदर बता के आया हूँ। आप ये दोनों यूज करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने डियाक बूट के ऊपर आना है और यहाँ से बूट रैम डिस्क कर देना है। थर्ड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड वन जो है बूट डियाक। थर्ड बूट डियाक मोड के ऊपर जो है वो बूट करवाना है। फोर्थ जो है आपने करना है सीरियल चेंज। अब सबसे पहले आपने DFU किया, फिर आपने पॉन DFU किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ से लोडर चूज किया डियाक का, यहाँ से बूट के ऊपर क्लिक किया, वो जब बूट होके डन हो गया फिर आपने करना है डियाक के ऊपर आना है और यहाँ से सिंपल जो है सीरियल के ऊपर राइट क्लिक करना है और वो राइट हो जाएगी। इतना आपको समझ आ गया। पहले चार जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब फिफ्थ के ऊपर चलते हैं। फोन आपका पावर ऑफ होके ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आपने क्या करना है, ये जिन लोगों का हेलो डाटा नॉट फाउंड का एरर आता है वो खास तौर पे मेरी बात को गौर से सुन लें। यहाँ पे आने के बाद हेलो स्क्रीन पे आपने करना है गेट एक्टिवेशन। ये अगर किसी को समझ नहीं आती तो ये जो पेज मैं लिख रहा हूँ इसको बस एक पिक्चर लेके रख लो या इसको सेव कर लो अपने पास। इसको देख के आप बाईपास जब भी चाहो के वो कर सकते हो। गेट एक्टिवेशन जब आपने करना है, सबसे पहले आपने गेट एक्टिवेशन करने से पहले आपने ओपन करना है सी को, अनलॉक टूल को, यहाँ पे बैकअप और लॉकडाउन। ये जैसे ये मेरी फाइल ऑलरेडी बैकअप बना पड़ा है तो मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं इसको फिलहाल अपने पास जो है वो सेव कर लूँगा। ये मेरा बैकअप है। तो मैंने क्या करना है, आना है अपना अनलॉक टूल के अंदर, बैकअप के अंदर आने के बाद लॉकडाउन जो है वो खाली होना चाहिए। यहाँ पे हर नया बाईपास करने से पहले ये जगह आपके पास खाली होनी चाहिए, लॉकडाउन। तो उसके बाद जो है हम अनलॉक टूल को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे हेलो स्क्रीन के ऊपर, गेट एक्टिवेशन के ऊपर। समझ आ गई मैंने क्या बोला है कि आप जो है वो गेट एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे 5वें नंबर पे हेलो स्क्रीन पे जब डिवाइस कनेक्ट होगी। इतना समझ आ गया। जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वर्क होगा, वर्क होने के बाद वो डन करेगा। डन के बाद फिर आपने क्या करना है, 6ठे नंबर पे आपने करना है दोबारा से डिवाइस को DFU मोड में लेके जाने के बाद 7वें नंबर पे आपने करना है अपनी डिवाइस को। अब आप कोई भी लोडर यहाँ पे DFU जो है वो यूज कर सकते हैं, गेस्टर यूज कर सकते हैं, आई पॉन्डर यूज कर सकते हैं, चेक एममेट कर सकते हैं, ये कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने सीरियल चेंज कर ली है। सीरियल के बाद आप इनमें से कोई भी यूज करें, ये वाला चूज कर लें या कोई भी दूसरा चूज करें। उसके बाद यहाँ पे आए, iOS वर्जन अपना देखना है कौन सा है, उसके मुताबिक आपने लोडर चूज करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपकी डिवाइस जो है वो बूट हो जाए सारी की सारी, ठीक है, पॉन DFU के बाद जो है आपने 8वें नंबर पे क्या करना है, बूट रैम डिस्क। ठीक है, 8वें नंबर पे आपने जब बूट करवाना है, सारा बूट होकर डन हो जाएगा।
जब बूट हो गया डन होगा, अगर आप ये वाले चूज करते हैं 3 तो आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर कुछ कोडिंग चलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये ऊपर वाले 2 चूज करते हैं तो कोई कोडिंग नहीं चलेगी। ये वाले अगर तीनों में से कोई भी चूज करते हैं, जब वो ये यहाँ से डन कर दें उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल नीचे आना है। सिंपल नीचे आने के बाद नंबर 9 के ऊपर आपने हेलो बाईपास के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वाला बाईपास हेलो कर लें या ये वाला कर लें, ये करेंगे तो रीसेट पे उड़ जाएगा, ये वाला करेंगे तो रीसेट के ऊपर बाईपास नहीं उड़ेगा। ये आपका सिंपल जो है वो वर्ड्स है जिसके अंदर आपको मैंने बाईपास के स्टेप बताए हैं। फर्स्ट DFU, पॉन DFU, डियाग, सीरियल चेंज, फिर गेट एक्टिवेशन, फिर DFU, फिर पॉन DFU, फिर बूट, रैम डिस्क और उसके बाद हेलो बाईपास। ये आपका बाईपास डन हो गया हेलो का। अब अगर हम चलते हैं पासकोड के ऊपर, पासकोड के ऊपर फर्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बता दूं। पासकोड के ऊपर आपने सेम टू सेम DFU करना है। DFU के बाद सेकंड के ऊपर देखिए हमने ऊपर क्या किया, पॉन्डर या चेक कैममेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेकंड स्टेप के ऊपर ये तीनों में से कोई भी चूज कर लेते हैं तो वो आपका वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन वाली या मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने गेस्टर, आई पॉन्डर या चेक कैममेट तीनों में से कोई भी यूज कर लें वो आपका 100% वर्क करेगा। DFU के बाद आपने मतलब इसके ऊपर क्लिक किया, जब ये डन हो गया, डन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना लोडर चूज करना है कि वो iOS 12 है, iOS 15 है या iOS 16 है, जो भी है वो आपने चूज करना है। उसके ऊपर चूज करने के बाद बूट रैम डिस्क के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जब बूट रैम डिस्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है जब बूट रैम डिस्क कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आपने क्लिक करना है बैकअप पासकोड के ऊपर। ये बैकअप पासकोड आपका जो है ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आपने क्लिक किया, उसको क्लिक करने के बाद आपका बैकअप जब बन जाएगा, वो बैकअप बनने के बाद यही लॉकडाउन के अंदर ही आएगा। गेट एक्टिवेशन के बाद भी यहीं पे आएगा, लॉकडाउन के बाद भी यही आएगा। हर बाईपास पे आपका ये बॉक्स खाली होना चाहिए। जब आपका बैकअप क्रिएट हो जाएगा, बैकअप क्रिएट करने के बाद जो है आपने 5th नंबर के ऊपर क्या करना है, फ्लैश कर दें अपने फ़ोन को किसी भी मतलब टूल के साथ, उसको फ्लैश फाइल लगा के उसको फ्लैश कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो आप फैक्ट्री रीसेट कर दें। आपने फ़ोन को उतारना नहीं है। जब बैकअप पासकोड हो जाए तो आपने सिंपल फैक्ट्री रीसेट के ऊपर क्लिक करना है, आपका फ़ोन रीसेट होके ऑन हो जाएगा। फ्लैश करेंगे तो भी ऑन होके हेलो स्क्रीन पे चला जाएगा, फैक्ट्री रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा। दोनों सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपने 6ठे नंबर पे क्या करना है, 6ठे नंबर पे आपने दोबारा से करना है DFU मोड, ठीक है। DFU करना है। DFU के बाद 7 नंबर पे DFU ये वाला करने के बाद आप आपने ये वाला क्लिक कर लें या कोई भी दूसरा कर लें जैसे ये वाले आपने पहले किए हुए थे, गेस्टर, आई पॉन्डर, चेक कैममेट। जब ये डन हो जाए तीनों, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल जो है अब 8 नंबर के ऊपर जो है गेस्टर करवाने के बाद आपने क्या करना है, बूट रैम डिस्क। फिर से आपने बूट रैम डिस्क करना है, यहाँ से जो भी लोडर चूज करना है वो चूज करके बूट रैम डिस्क करेंगे। जब वो डन हो जाएगा फिर 9th नंबर के ऊपर आना है और आने के बाद आपने कर देना है रिस्टोर पासकोड आपने करना है। अब रिस्टोर पासकोड जो है वो या तो आप ये वाला कर लें या ये वाला कर लें। ये करेंगे तो रीसेट के ऊपर आपका सिम बाईपास खत्म हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो आपका सिम बाईपास जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। वो मतलब रीसेट भी करेंगे तो आपके जो फ़ोन है वो चलता रहेगा, सिम चलाता रहेगा। तो ये आपका जो है वो बाईपास हो चुका है पासकोड का भी और हेलो का। ये हेलो का प्रोसेस है ऊपर और ये नीचे जो है पासकोड का है। अब इसके अंदर जो एक चीज़ है, जब आप इसका गेट एक्टिवेशन करके डाटा बनाएंगे जो यहाँ पे आएगा वो आप डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। वो आप डिलीट करें, वो कोई मसला नहीं, वो दोबारा बन जाएगा। लेकिन जब आप इसका डाटा बनाएंगे ना, बैकअप करेंगे, बैकअप करने के बाद जब आपका बाईपास कंप्लीट होकर फ़ोन ऑन हो जाए, आप क्या करें, यहाँ पे जो डाटा पड़ा होगा पासकोड का उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पासकोड के ऊपर आए, कुछ इस तरीके से उसका मॉडल लिखें। मॉडल के अंदर लिख दें कौन से टूल से आपने बैकअप लिया था, अनलॉक टूल। अब ये देखें मैंने उसका IMEI नंबर भी लिखा हुआ है, सीरियल भी लिखा हुआ है, ECID नंबर भी लिख के एक फ़ोल्डर बना दिया और वो डाटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने की वजह क्या है, ये भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से भाई जो हैं वो गलती करते हैं।
तो वो जब आप वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो आपकी डिवाइस जो है उसको आप बाईपास करके दोबारा अगर रीसेट हो जाती है या फ्लैश हो जाती है तो आप यही डाटा दोबारा लॉकडाउन के अंदर पेस्ट करके उसको रिस्टोर करेंगे तो आपका फिर से सिम बाईपास हो जाएगा। ये है भाई आपका जो संभाल के रखने वाली चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी है। तो आज की जो वीडियो थी तो काफ़ी लंबी, लेकिन जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से क्लियर करके बताने की कोशिश की है। अगर कुछ छोड़ गया हूँ तो मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अभी मज़ीद वीडियो और लंबी नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, इस वीडियो के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आती है तो ये आपने ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके साथ साथ और भाइयों के भी काम आएगी जो हमारे व्यूवर्स नहीं है, चलें वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।